ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आदरणीय मित्रों, आज की हमारी चर्चा का विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। आप सभी का मैं आज की चर्चा में स्वागत करता हूं बाबा जी कहो चैनल पर। हमारी चर्चा का विषय है आने वाली बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया, जो बुधवार 30 अप्रैल को पड़ रही है। उस दिन अक्षय तृतीया का त्योहार भी हम मनाते हैं। मेरी जो चर्चा का विषय है वह है तृतीया के दिन हमारे स्वर कैसे चल रहे हों और स्वर में कौन से तत्व बह रहे हों, तो हम पूरे वर्ष लाभ हानि का पता लगा सकते हैं शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन। आदरणीय मित्रों, कुल 12 ऐसी तिथि हैं पूरे वर्ष में जिसमें स्वर विज्ञान के अनुसार हम अपने पूरे वर्ष का लाभ हानि का पता कर सकते हैं कि हमारा पूरा वर्ष कैसा बीतने वाला है। लाभ की दृष्टि से, मन की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से, और हमारी मानसिक दशा अवस्था कैसी रहने वाली है इस पूरे वर्ष। यह 12 तिथि हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो पूरे वर्ष का हमें लेखा जोखा बता देती है। इन 12 तिथियों में स्वर विज्ञान के अनुसार सुबह सूर्योदय के समय कौन से स्वर में कौन सा तत्व चल रहा हो तो क्या उसके लाभ और हानि होते हैं, उस प्रकार से यदि जाने तो हम बिना किसी ज्योतिषी के अपने पूरे वर्ष का लाभ हानि का पता कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यदि हमें पता चल जाए कि कुछ गड़बड़ है तो हम उसमें पूरे वर्ष सुधार कर सकते हैं। आदरणीय मित्रों, 11 तिथियां मैंने अभी तक बता दी हैं। 12वीं तिथि माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को है। उस दिन अक्षय तृतीया भी है। स्वर विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण तिथि यही बताई गई है। बाकी जो 11 तिथि हैं उसमें उसका 100% रिजल्ट नहीं भी हो सकता है, लेकिन बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया बहुत महत्वपूर्ण है इस मायने में कि उस दिन यदि आपके उचित स्वर और उचित स्वरों में उचित तत्व बह रहे हों तो 100% वैसा ही आपके जीवन में होगा जैसा उन तत्वों और उन स्वरों में होना चाहिए। सबसे पहली जो तिथि थी वह थी माघ माह की सप्तमी। वह मैं चर्चा कर चुका हूं, आप मित्रों ने सुनी है। जो मित्र उस तिथि में अपने स्वर को और स्वर में तत्वों को नहीं जान पाए होंगे, फिर उनके लिए दूसरी जो तिथि थी वह थी चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रथमा। वह बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। उस दिन भी आप अपने पूरे वर्ष का लेखा जोखा जान सकते थे। इसके अतिरिक्त 7 तिथि और थी चैत्र माह में। चैत्र माह की द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी, यह भी बहुत महत्वपूर्ण तिथियां हैं जिसमें आप अपने पूरे वर्ष का लेखा जोखा जान सकते थे। यदि हम उससे भी चूक गए हैं तो अभी 14 अप्रैल 2025 में एक बहुत महत्वपूर्ण तिथि गुजरी है, वह है मेष संक्रांति। कृष्ण पक्ष की प्रतिमा के दिन जो भगवान भास्कर मेष राशि में संक्रमण किए हैं, प्रवेश किए हैं, वह तिथि भी बहुत महत्वपूर्ण थी। उस तिथि में भी हम पूरे वर्ष का अपना अनुमान लगा सकते थे कि हमारा वर्ष कैसा बीतने वाला है। लेकिन यदि इन तिथियों में हम ना जान पाए हों, यह इस पूरे वर्ष की लास्ट तिथि है। इसके बाद फिर पूरे वर्ष का लेखा जोखा जानने की स्वर विज्ञान के अनुसार कोई तिथि नहीं है इस पूरे वर्ष। आदरणीय मित्रों, जब हम अपने पूरे वर्ष का लेखा जोखा स्वर विज्ञान के अनुसार जान लेते हैं तो उससे हमें एक बहुत महत्वपूर्ण लाभ तो यह मिलता है कि यदि हमारे स्वर उस अनुसार बह रहे हों जो हमें हर प्रकार से लाभ देने वाला है, तब तो कोई बात ही नहीं है। तब तो हम अपने मन में हमारे भीतर एक स्ट्रोंगनेस आती है। हमें पता चल जाता है कि चलो, मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने वाला है, मैं पूरे वर्ष सभी चीजों में लाभ कमाने वाला हूं। तो उसका लाभ यह होता है, जो कार्य आप सोच रहे थे कि हम शुरू करें,
अगले वर्ष शुरू करेंगे या 2 वर्ष पश्चात शुरू करेंगे, उन सभी कार्यों को आप इसी वर्ष शुरू कर सकते हैं। यह एक बहुत बड़ा लाभ है। वह सारे कार्य जो आप करना चाहते हैं, यदि यह वर्ष आपका अच्छा बीतने वाला है स्वर की दृष्टि से, तो आप उन सभी कार्यों को आज से इसी वर्ष में शुरू करें और पूरा करने की कोशिश करें, आप लाभ में रहेंगे। यदि हमारे स्वर विपरीत चल रहे हैं, उसमें भी किन्हीं भी मित्रों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। तब इसका मतलब यह हुआ, हमें पता चल गया कि हमारे स्वर यदि आज गड़बड़ है तो पूरे वर्ष हमारा यह गड़बड़ रहने वाला है। उसमें हम एक कार्य कर सकते हैं, अपने स्वरों को तिथि के अनुसार हम चलाने की कोशिश करेंगे। यदि तिथि के अनुसार हमारे स्वर नहीं चल रहे हैं तो हम नाड़ी शोधन विधि के माध्यम से, प्राणायाम विधि के माध्यम से अपने स्वर को तिथि के अनुसार चलाने का प्रयास करेंगे। आदरणीय मित्रों, जब हमारे स्वर तिथि के अनुसार चलने लगते हैं, लगभग 50% दुर्भिक्ष हमारे जीवन का समाप्त हो जाता है। तिथि के अनुसार स्वर चलने का मतलब है, शुक्ल पक्ष में प्रथमा द्वितीया तृतीया को हमारा चंद्र स्वर बहना चाहिए, पहले 3 दिन सूर्य उदय के समय। और कृष्ण पक्ष के जो पहले 3 दिन है, उसमें हमारा सूर्य स्वर बहना चाहिए सूर्योदय के समय, जब सूर्य निकल रहा हो। यह हुआ तिथि के अनुसार स्वर का चलना। इस विषय पर इस चैनल में विशेष डिटेल्स में यह सब चर्चाएं की जा चुकी हैं पीछे। जो नए मित्र हो वह चैनल में जाए, स्वर योग नाम से एक प्ले लिस्ट है, उस प्ले लिस्ट में जाए, सभी वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो जिन मित्रों को आने वाली अक्षय तृतीया के दिन किसी कारण से गड़बड़ स्वर चल रहे हैं, जो कि मैं अभी बताने वाला हूं कि कौन सा स्वर में कौन सा तत्व बहना चाहिए, कि शुभ अशुभ घटने वाला है पूरे वर्ष, वह मित्र मैं पहले ही कह दे रहा हूं, बिल्कुल भी ना घबराएं। वह पूरे वर्ष कोशिश करेंगे कि हम अपने स्वरों को तिथि के अनुसार चलाने का प्रयास करें। दूसरी कोशिश यह करेंगे कि जो सूर्य स्वर में कार्य करने होते हैं उनको हम सूर्य स्वर में करेंगे, जो चंद्र स्वर में करने होते हैं उनको हम चंद्र स्वर में करेंगे, तो लगभग 75% हमारा दुर्भिक्ष घट जाएगा। आदरणीय मित्रों, स्वर विज्ञान एक ऐसा शास्त्र है, एक ऐसा विज्ञान है, माता पार्वती को भगवान शिव के द्वारा बताया हुआ, जिसके समक्ष सारे ज्योतिष फेल हो जाते हैं। आपकी कुंडली में कुछ भी लिखा हुआ हो, आपका कभी भी जन्म हुआ हो, आपकी कोई भी राशि हो, आप पर किसी भी ग्रह की दशा बुरी दृष्टि चल रही हो, यदि स्वर विज्ञान के अनुसार आप अपने जीवन को जीने की कोशिश करेंगे, कोई ग्रह नक्षत्र राशि कुछ भी आपका नहीं बिगाड़ पाती है। ऐसा भगवान शिव ने माता पार्वती को शिव सर्वोदय विज्ञान में कई बार कई श्लोकों के माध्यम से स्पष्ट किया है। इसलिए चिंता लेने की जरूरत नहीं है, स्वर विज्ञान के अनुसार केवल जीने की जरूरत है। और स्वर विज्ञान के अनुसार यदि हम उथला उथला जीना चाहते हैं तो हम तिथि के अनुसार अपने स्वर को देखें, और गहराई में जाना चाहते हैं तो तिथि में तत्वों को भी देखें, और अधिक गहराई में जाना चाहते हैं तो फिर हम दिन वार दिशा सबका ध्यान रखते हुए यदि कार्य करेंगे तो हमें 100% सफलता मिलेगी। कोई भी दुर्भिक्ष हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, यानी कि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आ पाएगा। अब हम चर्चा करते हैं वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया, सुबह सूर्योदय के समय जब सूर्य उग रहा हो, उस समय यदि हमारा चंद्र स्वर बह रहा है और चंद्र स्वर में पृथ्वी तत्व बह रहा है, तो हमें क्या लाभ मिलने वाले हैं। यदि सुबह सूर्योदय के समय आप अपने स्वर को चेक करें और उस समय आपका चंद्र स्वर बह रहा हो, चंद्र स्वर में पृथ्वी तत्व बह रहा हो, तो समझें कि अगले वर्ष अक्षय तृतीया तक आपके जीवन में स्थायी रूप से
आप शुभ फल प्राप्त करेंगे प्रत्येक क्षेत्र में। आपके जीवन में केवल और केवल श्रेष्ठ होता चला जाएगा, अश्रेष्ठ कुछ भी नहीं रहेगा। और जो भी आपके जीवन में अच्छा होगा वह स्थिर होगा। वह वैसा नहीं है कि आज आपको थोड़ी सी खुशी मिली, कल फिर कहीं से दुख आ गया। यदि आज आप मुस्कुराए हैं तो कल आपकी मुस्कुराहट खिलखिलाहट में बदल जाने वाली है। आपकी मुस्कुराहट कम होने वाली नहीं है। यानी कि खुशियां प्रतिदिन बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। जो भी लाभ मिलेगा वह स्थायी रूप से मिलेगा और श्रेष्ठ की ओर आपका पदार्पण होगा। जो भी जीवन में श्रेष्ठ हो सकता है वह श्रेष्ठ की ओर आपके कदम बढ़ते चले जाएंगे और प्रतिदिन आपके साथ और अच्छा होता चला जाएगा। ऐसा शिव सर्वोदय विज्ञान में लिखा है। आगे शास्त्र कहता है कि यदि आप देश के राजा हैं और आपका चंद्र स्वर में पृथ्वी तत्व बह रहा है, तो जिस राज्य के आप राजा हैं वह राज्य श्रेष्ठता की ओर गति करेगा। यानी कि वह देश दिन दूना रात चौगुना तरक्की करेगा। यदि आप अपने परिवार के मुखिया हैं, चाहे आपका छोटा परिवार है या बड़ा परिवार है, जो भी परिवार का मुखिया है, जो अपने परिवार का जिम्मेवार व्यक्ति है, उसका यदि तृतीया के दिन सुबह सूर्योदय के समय चंद्र स्वर बह रहा हो और चंद्र स्वर में पृथ्वी तत्व बह रहा हो, तो वह अपने परिवार वालों के लिए उत्तम से उत्तम कार्य इस वर्ष करने वाला है। जो भी परिवार के लिए वैसे व्यक्ति ने, जो जिम्मेवार व्यक्ति है परिवार का, उसने सोचा था, वह अपने परिवार की तरक्की के लिए वह सभी कार्य करेगा जिनको वह करना चाहता था। और वैसे सदस्य को, परिवार के घर की खुशहाली के लिए, व्यक्तिगत किसी सदस्य के लिए नहीं, घर की तरक्की होगी, पूरे घर की तरक्की होगी। पूरे घर की तरक्की होगी तो परिवार के सभी सदस्यों की भी तरक्की होगी। यदि आप किसान हैं तो पूरे वर्ष आप स्थायी रूप से लाभ कमाने वाले हैं। किसान का जो धन होता है वह पशु होता है और उसकी फसल होती है। किसी भी प्रकार का दुर्भिक्ष उसकी फसल में होने वाला नहीं है। जैसे फसल में कीड़ा लग जाना, सूखा पड़ जाना, एंड टाइम पे जब फसल पक रही हो तब कोई प्राकृतिक कोई घटना, अधिक बारिश हो जाना, अधिक आंधी अंधड़ आ जाना, जिसमें किसानों की फसल नष्ट हो जाती है, नुकसान हो जाता है, वैसा कुछ भी नहीं घटने वाला है। उस स्थिति में जिस के स्वर सुबह सूर्योदय के समय जिस साधक का चंद्र स्वर में पृथ्वी तत्व बह रहा हो, पशुओं में वृद्धि होगी। यदि आप किसान हैं तो आपके घर में दुग्ध दूध देने वाले पशुओं में प्रगति होगी। स्थायी जो भी लाभ मिलेंगे आपको स्थायी रूप से मिलेंगे। पूरे वर्ष किसी भी प्रकार का दुर्भिक्ष घटने वाला नहीं है। यदि सूर्य स्वर बह रहा है सुबह सूर्योदय के समय और उसमें पृथ्वी तत्व बह रहा है, तो लाभ 50%, 50% आपको लाभ की गुंजाइश रहेगी, 50% आपको हानि के योग बनेंगे। यानी कि इन सभी चीजों में 50-50 रहेगा। आपको लाभ भी मिलेगा, साथ में हानि भी मिलेगी। यदि सूर्य स्वर बह रहा है सूर्योदय के समय, यदि आपका चंद्र स्वर बह रहा है और उसमें जल तत्व बह रहा है, तो ऐसा समझे कि जिस देश, जिस स्थान पे आप रहते हैं वहां वर्षा अधिक होने वाली है, किसानों की फसलें बहुत अच्छी होने वाली है। यदि आप उद्योग चलाते हैं तो आपके उद्योग में बढ़ोतरी होने वाली है।
यदि देश का कोई राजा है और उसके स्वर में उसके चंद्र स्वर में जल तत्व बह रहा हो अक्षय तृतीया के दिन सुबह सूर्योदय के समय, तो राजा और प्रजा दोनों ही खुश रहने वाले हैं पूरे वर्ष। सारांश यह है कि यदि आपका 30 अप्रैल बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया, जो उस दिन अक्षय तृतीया भी है, सुबह सूर्योदय के समय चंद्र स्वर बह रहा हो और चंद्र स्वर में पृथ्वी तत्व या जल तत्व बह रहा हो, तो आपको पूरे वर्ष लाभ ही लाभ है, हानि नहीं होगी किसी भी प्रकार की। पृथ्वी तत्व बह रहा है तो जो भी लाभ होंगे वह स्थायी होंगे, यानी कि इस पूरे वर्ष में यदि आपने घर बनाया तो वह घर बड़ा शानदार बनेगा, मजबूत बनेगा, वर्षों तक के लिए बन जाएगा। जो भी इस पूरे वर्ष में आप नए कार्य शुरू करेंगे वह बहुत लंबे समय तक टिकने वाले होंगे, उनमें स्थायित्व होगा। यदि चंद्र स्वर बह रहा है तो जो भी पूरे वर्ष आप कार्य करेंगे वह त्वरित लाभ देने वाले होंगे, तुरंत आपको लाभकारी सिद्ध होंगे। आप यदि अपने घर के मुखिया हैं तो आपका पूरा परिवार सुखी रहने वाला है। यदि आप किसी देश के राजा हैं, आप कहीं के कलेक्टर हैं, यानी कि आपके हाथ में जिस व्यक्ति के हाथ में जनता के लिए अच्छा बुरा विचार करने से परिणाम आते हों, जैसे एक देश का प्रधानमंत्री जो भी पॉलिसी अपने देश के लिए लाएगा उसका सीधा सीधा असर प्रजा पे पड़ता है, जनता पे पड़ता है। तो यदि देश का जो राजा, अभी तो राजवाड़े रहे नहीं, हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है या किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री है या किसी डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर है, यदि उनके चंद्र स्वर में पृथ्वी तत्व या जल तत्व बह रहा हो तो जहां का संचालन उनके हाथ में है, जिस स्थान का, वहां पुण्य ही पुण्य होने वाला है, लाभ ही लाभ होने वाला है, दुर्भिक्ष कुछ भी नहीं घटेगा। यदि आपका व्यक्तिगत चंद्र स्वर या पृथ्वी तत्व बह रहा है तो आपको व्यक्तिगत बहुत लाभ होने वाले हैं। हर हाल में चंद्र स्वर में पृथ्वी तत्व और जल तत्व शुभ है। यदि सूर्य स्वर बह रहा हो सूर्योदय के समय तो 50% आपको पृथ्वी और जल तत्व बह रहा है। यदि सूर्य स्वर में 50% लाभ और 50% हानि के योग है। यदि चंद्र स्वर में वायु तत्व बह रहा है तो आपका किसी से विग्रह होगा। विग्रह तो हमारा जीवन में होता रहता है, बहुत सारे मित्रों से हम मिलते रहते हैं, बिछड़ते रहते हैं, लेकिन वह विग्रह विग्रह नहीं है। एक यूं तो जीवन पर्यंत हम कितने लोगों से मिलते हैं और कितने लोगों से बिछड़ते हैं। विग्रह हम उसको कहते हैं जिससे बिछड़ने के पश्चात हमारे जीवन में कुछ कम सा हो जाए, कुछ दर्द सा बढ़ जाए, हमें सोचने पे विवश कर दे। हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे यदि हम बिछड़ जाए या जो हमसे बिछड़ जाए तो हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आना शुरू हो जाती है किसी एक व्यक्ति के चले जाने भर से। ऐसा विग्रह है जिसमें हमें दुख और संताप झेलना पड़े, किसी ऐसे व्यक्ति से हमारा विग्रह हो जाएगा जिसके दूर चले जाने से हमें दुख संताप झेलने पड़े। यह हमारे जीवन में जरूर होगा यदि उस समय हमारा वायु तत्व बह रहा हो, और यदि सूर्य स्वर चल रहा हो उसमें वायु तत्व बह रहा हो तब तो बहुत दुर्भिक्ष होने वाला है। इसके अतिरिक्त अन्न की कमी हो जाएगी। यदि आप किसान हैं तो उस अनुरूप आप फसल अपने घर नहीं ला पाएंगे, जो जिस अनुरूप फसल आनी चाहिए थी। वर्षा कम होगी, फसलों में कीट कीटाणु अधिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यदि आप किसान हैं तो जो चार पाए पशु हैं उन पशुओं के बीमार होने के अधिक चांस रहेंगे।
यदि आप व्यवसायी हैं तो व्यवसाय कम चलेगा, वह व्यवसाय में प्रोन्नति नहीं होगी, उन्नति नहीं होगी। बस जैसे थे वैसे जैसे तैसे आप पूरे वर्ष घसीट के चलेंगे। यदि आकाश तत्व बह रहा है तो इस वर्ष आपके जीवन में बहुत अनिष्ट होने वाला है। आपके किसी प्यारे की मृत्यु हो जाएगी, स्वयं से लेकर घर के बड़े बुजुर्ग या किसी बहुत ही प्यारे व्यक्ति की मृत्यु होने के योग है। नहीं तो घर में कोई व्यक्ति लंबे समय तक बीमार रहेगा, उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अग्नि और आकाश तत्व यदि बह रहे हैं, यह बहुत ही दुर्भिक्ष लाने वाले हैं। नाना प्रकार के दुर्भिक्ष आपके जीवन में पूरे वर्ष रहेंगे। चारों तरफ से दुख और संताप झेलने पड़ेंगे। जो भी आपके मित्र बंधु निकटवर्ती लोग हैं, उनसे भी आपको अच्छी खबरें नहीं मिलेंगी, वहां से भी बुरे समाचार मिलेंगे। आप जिस भी व्यवसाय में हैं, आप किसान हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप दुकानदार हैं, जो भी आपका जीविकोपार्जन का उपाय है, व्यवस्था है, उद्योग है, वहां से भी आपको बहुत अच्छे फल प्राप्त होने वाले नहीं है। यदि सूर्य स्वर बह रहा हो और उनमें आकाश तत्व, वायु तत्व या अग्नि तत्व बह रहा हो, तब तो समझो कि बिल्कुल अकाल ही आपके ऊपर आ टूटा। ऐसा आपके जीवन में कोई विषय नहीं होगा जहां आपको दुख नहीं होगा। चाहे आप किसी के मित्र हैं, आपकी मित्रता में विच्छेद हो जाएगा, जो आपके प्यारे रिश्तेदार थे उनसे आपका मतभेद हो जाएगा, व्यवसाय में आपको नुकसान हो जाएगा, सिर पे कर्ज बढ़ जाएगा, आप उस कर्ज को उतारने का जितना प्रयास करेंगे और अधिक कर्ज बढ़ जाएगा। कुल मिला के पूरा वर्ष बहुत ही बुरे तरीके से बीतने वाला है यदि सूर्य स्वर आपका सूर्योदय के समय बह रहा हो और उसमें वायु तत्व, अग्नि तत्व या आकाश तत्व बह रहे हो। यदि चंद्र स्वर में यह तीनों तत्व बह रहे हैं तो भी दुर्भिक्ष घटने वाले हैं, लेकिन सूर्य स्वर में तो पहाड़ ही टूट पड़ा ऐसा समझो। सबसे महत्वपूर्ण दो ही तत्व हैं, वह है पृथ्वी तत्व और जल तत्व। ऐसा भी हो सकता है कि सुबह सूर्योदय के समय आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो, ना आपका चंद्र स्वर चल रहा हो ना सूर्य स्वर चल रहा हो, दोनों स्वर बराबर चल रहे हो, जिसको सुषुम्ना स्वर का चलना कहते हैं। कुछ मित्रों के समक्ष यह घटना भी जरूर ही घटेगी, घटती ही है, कि उस समय हमारा सुषुम्ना स्वर चल रहा हो और निरंतर चल रहा हो। हालांकि सुषुम्ना स्वर के चलने की नेचुरली जो समय सीमा है वह 12-13 श्वासों की है। वह भी तब जब हमारा श्वास चंद्र स्वर से सूर्य स्वर में या सूर्य स्वर से चंद्र स्वर में संक्रमण कर रहा हो। लेकिन सुषुम्ना कई बार घंटों भी चल जाती है, दिनों भी चल जाती है, महीनों भी चल जाती है। यदि सूर्योदय के समय सुषुम्ना स्वर बह रहा हो और निरंतर सुषुम्ना स्वर ही बह रहा हो, तब तो पूरे वर्ष कोई भी नया काम शुरू ना करें, बिल्कुल भी कोई नया काम शुरू ना करें। यदि घर में पुत्र पुत्री विवाह योग्य है, उनके विवाह की बिल्कुल ना सोचें। कोई घर बनाने की सोच रहे थे, बिल्कुल पोस्टपोन कर दें। कोई भी नया सामान खरीद के लाना चाह रहे थे घर में, जो अनिवार्य था, उसके विषय में बिल्कुल ना सोचें। क्योंकि जो भी कुछ भी नया करेंगे वह आपको बहुत पीड़ा में ले जाने वाला है। कुछ भी नया आपने ना सोचना है ना करना है, बस स्वाध्याय करना है, ध्यान करना है, साधना करनी है, अच्छे अच्छे कार्य करने हैं, शुभ कार्य करने हैं पूरे वर्ष। किसी से लड़ाई नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना, कहीं अहंकार नहीं करना, कहीं ईर्ष्या द्वेष नहीं करना। क्योंकि जो भी करेंगे आप इन सब में से किसी के साथ कुछ भी, उसका नुकसान अधिक से अधिक आपको होने वाला है यदि आपका सुषुम्ना स्वर उस समय बह रहा है जिस समय
बैसाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन यदि सुबह सूर्योदय के समय आपका सुषुम्ना स्वर निरंतर बह रहा है, तब आप कोई भी नया कार्य बिल्कुल भी शुरू नहीं करेंगे और पूरे वर्ष इस बात को ध्यान में रखेंगे कि ना किसी से हमें लड़ना है, ना झगड़ना है, ना कोई अहंकार करना, ना ईर्ष्या करनी, ना द्वेष करना। जितने भी अच्छे कार्य हो सकते हैं, शुभ कार्य हो सकते हैं, सौम्य कार्य हो सकते हैं, वही केवल करने हैं। अध्यात्म में अपनी रुचि को बढ़ाना है, अधिक से अधिक आध्यात्मिक क्रियाकलापों में अपने आप को व्यस्त रखना है, उसी में भलाई है। आदरणीय मित्रों, यह सारी चीजें मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं। भगवान शिव ने बहुत प्राचीन समय में माता पार्वती को शिव समृद्ध विज्ञान में यह सूक्ष्मता से बताया है भेद। कई मित्रों के सामने एक समस्या हो सकती है कि वह शिव समृद्ध विज्ञान नाम से कोई पुस्तक कहीं से खरीदते हैं, पढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी के समय में किसी भी एक ग्रंथ में संपूर्ण शिव समृद्ध विज्ञान कहीं भी उद्धृत नहीं है। कुछ प्राचीन ऋषि महर्षि हुए हैं जिन्होंने अपने ग्रंथों में स्वर विज्ञान को उद्धृत किया है। ऐसे हजारों ग्रंथ हैं, कोई 5000 वर्ष पहले लिखे गए, कोई 10,000 वर्ष पहले लिखे गए, जिनमें स्वर विज्ञान को अपने 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 तरीके से ऋषियों ने अभिव्यक्त किया है। कोई एक ग्रंथ ऐसा नहीं है जिसमें आपको सभी चीजें मिल जाए। कुछ हमें हमारे गुरु से सीखने को मिलता है, कुछ पुस्तकों से, और कुछ जब आप स्वर विज्ञान के अपने ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों स्वर के विषय में सूक्ष्मता से इनके भेद को जान लेते हैं और उस भेद को जानकर आप स्वाध्याय करते हैं, साधते हैं, कुछ आपके पर्सनल तजुर्बे फिर होने लगते हैं कि कब मेरी श्वास कैसी चल रही है, तो मेरे जीवन में किस प्रकार की घटना घटती है। उसके लिए पीछे मैंने चर्चा की थी कि यदि स्वर विज्ञान में आपका रुझान है, आपका आनंद है, स्वर विज्ञान के अनुसार आप अपने जीवन को जीना चाहते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप अपनी एक डायरी बना लें। मैंने पीछे एक पूरी चर्चा ही इस विषय पर की थी। डायरी बना लें। 24 घंटे में जब आप बहुत खुश होते हैं अचानक, तो आप देखें उस समय कि कौन सा स्वर बह रहा है और कौन सा तत्व बह रहा है। तुरंत उसको नोट कर लें। उस समय को भी नोट कर लें जिस समय आप मुस्कुराए थे बिना किसी कारण के। कभी कभी आप बोझिल हो जाते हैं बिना किसी कारण के, उस समय को भी नोट कर लें और उस समय भी देखें कौन सा तत्व बह रहा है और कौन सा स्वर बह रहा है। आप अपने स्वर विज्ञानी ऑटोमेटिक बन जाएंगे। आपको किसी पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी को सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। छोटा सा काम कर ले, जब जो भी आपत्तिजनक घटे आपके जीवन में, तुरंत देखे कौन सा स्वर चल रहा है और कौन सा तत्व बह रहा है उस स्वर में। एक डायरी में तुरंत नोट कर ले वह समय, वह स्वर और वह तत्व। जब आपके जीवन में अचानक कोई खुशी आए, आनंद आए, उसको भी आप नोट कर ले। समय भी नोट कर ले, तत्व नोट कर ले और स्वर नोट कर ले कौन सा बह रहा था। साल 6 महीने में आप अपने भाग्य विधाता बन जाएंगे। इतना भर करने से आपको पता चल जाएगा कि वह समय, एक निश्चित समय 2:31 पर मेरे भीतर यह तत्व चलता है और यह स्वर चलता है। क्योंकि 6 महीने एक साल में फिर आप मिलान करेंगे कि जब भी 2:31 होती है दोपहर में, तो आपका फला स्वर चलता है और उसमें फला तत्व चलता है और उस समय मैं उद्विग्न रहता हूं। तो उस समय पे आप उद्विग्नता में शांत कहीं बैठ जाएंगे, कोई काम नहीं करेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, या आप अपने स्वर को चेंज करेंगे।
चेंज करने वाली विधि से। इस प्रकार से आप स्वयं ही अपने भाग्य विधाता बन जाएंगे। किसी ज्योतिष की जरूरत नहीं और ना किसी से ज्यादा कुछ सीखने की आवश्यकता है। जब भी आप गहराई में उतरना चाहेंगे तो आपको स्वयं ही स्वाध्याय करना पड़ेगा, तभी उतर पाएंगे। मैंने 100 से अधिक चर्चाएं कर ली हैं। कुछ मित्र तो ऐसे हैं जो सभी चर्चाओं को सुन चुके हैं, फिर भी उनके प्रश्न समाप्त नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वह स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं, केवल सुन रहे हैं। मानसिक रूप से सुन के वह अर्थ अनर्थ लगाते रहते हैं। मैंने जस्ट इस वीडियो से पहले एक वीडियो डाला था कि दिन में चंद्र स्वर बहे और उसमें पृथ्वी तत्व बहे, और रात्रि में सूर्य स्वर बहे उसमें जल तत्व बहे, तो वैसी स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। वैसे व्यक्ति के जीवन में कभी कोई दुर्भिक्ष नहीं घट सकता। तो वह कमेंट में लिखती है कि इस दुनिया में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके साथ ऐसी घटना घट रही हो, वह मुझे कमेंट में लिखे। पहले भी मैं उन बहन जी के इस प्रकार के कमेंट देखता हूं, वह स्वाध्याय नहीं करेंगे, उनको साधने की आवश्यकता नहीं है, बस मानसिक रूप से समझने की आवश्यकता है। हजारों लोग हैं वैसे, लगभग मैंने स्वयं में भी साध लिया है कि मैं जब चाहूं मेरे स्वर चेंज हो जाते हैं, मेरे बिना किसी प्रयास के, सोचने भर से। वह एक आत्यांतिक स्थिति है स्वर विज्ञान की। जिस व्यक्ति को वह सद जाएगी, वह ऐसे नहीं सद जाएगी किसी को। उसके लिए आपको क्रोध त्यागना पड़ेगा, घृणा त्यागनी पड़ेगी। अनावश्यक रूप से जो दूसरों के विषय में आप चिंता करते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, ये कितना सुंदर है, ये कितना क्रूप है, किसी से घृणा, किसी से द्वेष, किसी से प्रेम, ये सब आपके स्वरों को प्रभावित करते हैं और आपके तत्वों को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार के आपके विचार, जब आप इस प्रकार के सभी विचारों को त्याग देंगे, तब आप पाएंगे कि आपके भीतर किसी भी प्रकार की कोई एग्रेसिवनेस ना बची, आपके भीतर किसी प्रकार का अहंकार ना बचा, आपकी दौड़ भाग उतनी नहीं रही, आप सरलता पूर्वक सहजता से सारे कार्य अपने करते हैं। आपको पता चल गया कि बहुत अधिक उछल कूद करने से भी कुछ नहीं होने वाला है, सहजता के साथ चीजों को निपटाओ। क्रोध में किसी से बात करने से कुछ नहीं होने वाला है, प्रेम से भी बात की जा सकती है। तो ऑटोमेटिक आपके भीतर सही तत्व बहने लगेंगे और आपका चंद्र स्वर ही निरंतर बहने लगेगा। जब आप धीरे 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 सौम्यता को अपने भीतर स्थापित करेंगे, तो ऑटोमेटिक यह सब होगा। मानसिक रूप से समझने की आवश्यकता नहीं है, साधने की आवश्यकता है। 1000 पुस्तकें आपको स्वर विज्ञान से संबंधित मिल जाएगी, आप हजारों पुस्तकें खरीद के पढ़ लो, कुछ नहीं होने वाला है जब तक साधेंगे नहीं चीजों को। और मैंने तो बहुत सारी चर्चाएं की हैं, स्पष्ट रूप से कई चर्चाएं तो मुझे इसलिए करनी पड़ी ताकि जो लोग सोचते हैं कि ऐसा होता नहीं, उनको पता चल जाए कि होता है। आप चंद्र स्वर में आपको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, सूर्य स्वर में आपको क्या खाना पीना चाहिए, उसके विपरीत आप 2-3 दिन करके देखें, आपको परिणाम पता चल जाएगा। अभी तक अनजाने में आप करते भी रहे हैं, क्या पता आपकी गंभीर बीमारियों का कारण आपका स्वर ही रहे हो, क्योंकि आपको पता नहीं था कि स्वर का भी हमारे भोजन से कुछ लेना देना होता है, हमारे मल त्याग करने के लिए भी स्वर का कुछ लेना देना होता है। अभी तक आपको पता नहीं था, सब बेहोशी में चल रहा था। अब आपको पता चल गया है, आप उल्टा करके देखें, कौन से स्वर में आपने भोजन करना है, कौन से स्वर में मल त्याग करना है, कौन से स्वर में जल पान करना है, उसके विपरीत आप करके देखें 3 दिन लगातार दोनों समय, चौथे दिन आपको पता चल जाएगा स्वर विज्ञान की उपयोगिता का। कुल मिला के स्वर विज्ञान
इस जगत में सबसे महत्वपूर्ण विज्ञान है। इससे बड़ा कोई और शास्त्र नहीं है। वेदों की उत्पत्ति भी स्वर विज्ञान से हुई है। सबसे प्राचीन हमारे ग्रंथ हैं वेद, और वेदों से भी प्राचीन है स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान ना होता तो वेद ही ना होते, वेदों का निर्माण ही ना होता। इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी घट रहा है, घटेगा, वह सब स्वर से ही है। स्वर से ही विनाश है, स्वर से ही उत्पत्ति है। स्वर विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण विज्ञान है। आपकी श्वासों में अमृत है, बस आप उसको जान लें। अभी करीब करीब मैं 100 चर्चाएं इस चैनल पर करने वाला हूं स्वर विज्ञान से संबंधित। एक एक सूक्ष्म विज्ञान आपके समक्ष लाके रख दूंगा। जहां जितना भी मैंने कभी पढ़ा है, जितना भी थोड़ा बहुत मेरा अपना अनुभव है, वह सब आपके समक्ष उड़ेल देना है मुझे। बहुत सूक्ष्म विज्ञान है। अभी तो बहुत कुछ ऐसा है जो आपके समक्ष लाना है, और आप आश्चर्यचकित होंगे कि अरे, हमारे साथ ये सब घट रहा था और हमें पता ही ना था। आदरणीय मित्रों, यदि बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया में हमारे स्वर विपरीत चल रहे हो, बिल्कुल भी ना घबराएं। फिर आप प्रतिदिन एक संकल्प लें सुबह उठ के कि आज जोन सा भी आपका स्वर चल रहा हो, उस स्वर की तरफ अपनी हथेली को रख लें। माने कि चंद्र स्वर आपका बह रहा है, चंद्र स्वर की तरफ अपने चेहरे पे अपनी हथेली को रखें। 4-5 लंबी गहरी श्वास लें, भीतर श्वास को रोकें। एक संकल्प लें कि आज मैं इस अस्तित्व को साक्षी मानकर यह संकल्प लेता हूं, चंद्र स्वर में, कि मेरे पूरे दिन में सभी कार्य मेरे अनुरूप होंगे, और मैं सबसे प्रेमपूर्ण रहूंगा। ना कोई कथा गढ़ूंगा, ना किसी से ईर्ष्या करूंगा, ना द्वेष करूंगा। आप प्रेम की स्थिति बिल्कुल नहीं बनने दूंगा, और मेरे जितने भी कार्य है सब शुभ स्थिति में आज होंगे। सारे दुर्भिक्ष, कोई दुर्भिक्ष मेरे जीवन में आज प्रवेश नहीं करेगा। वैसा 3-4 लंबी गहरी श्वास लें, धीरे से श्वास को बाहर छोड़ें, अस्तित्व में छोड़ दें अपनी भावनाओं को। फिर अपने हाथ को चूमें और वही पैर नीचे बढ़ाएं जो आपका स्वर बह रहा था, और दिन भर यह कोशिश करें कि जोन सा स्वर आपका बह रहा हो, उसी हिस्से से आप कोई भी कार्य शुरू करें। यदि सूर्य स्वर बह रहा है, आपने किसी से लेना देना है, आप राइट हैंड से कीजिए। चंद्र स्वर बह रहा है तो लेफ्ट हाथ से कीजिए। आप कहीं बैठे हैं, अभी आपने कहीं यात्रा पे निकलना है, जोन स्वर बह रहा है, उसी कदम को पहले आगे बढ़ाइए। इस प्रकार से आप कोशिश यदि करेंगे तो पूरा वर्ष आपका, एक एक दिन आप अपना सही बिताना शुरू कर देंगे। पूरा वर्ष आपका, आपके लिए जो दुर्भिक्ष घटने वाले थे वह भी सुभिक्ष में बदल जाएगा। स्वर विज्ञान आपको चेताता है कि यदि आपके स्वर इस प्रकार से उल्टे चल रहे हैं तो खबरदार, आपका पूरा वर्ष गलत बीतने वाला है। आप इसको सही कर लो, और उसको आप प्रतिदिन सही कर सकते हैं। प्रतिदिन सही करने के लिए और पीछे मैंने बहुत सी चर्चाएं की है, कैसे अपने स्वर को बदल सकते हैं, कैसे यदि हमारे उल्टे स्वर चल रहे हैं, तिथि के अनुसार नहीं चल रहे हैं, कैसे हम अपने भीतर 72,000 प्राण वाहिनी नाड़ियों को शुद्ध कर सकते हैं। और जब आपकी प्राण वाहिनी नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं, ऑटोमेटिक आपके स्वर तिथि के अनुसार चलने लगते हैं। किसी तत्व की कमी है, कोई तत्व आपका नहीं बह रहा है, एक ही तत्व निरंतर बह रहा है, किस तत्व के क्या लाभ और हानि है, उसको कैसे बढ़ाएं, वह विधियां भी मैंने चैनल में पीछे बताई हुई है। इसलिए चिंता बिल्कुल करने की आवश्यकता नहीं है। स्वर विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण विज्ञान है।
यह आपको चेताता है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।